नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पेपर नंबर 26 लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, मतलब मुख्य पेपर की यहाँ बात की जा रही है। और साथ ही फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न पूर्ण रूप से एनसीईआरटी और आरबीएससी कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें हैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से बना हुआ है, स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, गूगल पर स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो साथियों, जहाँ पर आपको इन चीज़ों की निःशुल्क पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है पीपल, खेजड़ी, पलास और सागवान। देखो, राज्य वृक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। बात करते हैं राजस्थान के राज्य वृक्ष की, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है साथियों खेजड़ी। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। परसों ही हमने इससे संबंधित एक डिटेल क्लास भी पढ़ी थी। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देख करके इस टेस्ट को आपको हल करना है। इसके पहले की जो 25 क्लासें हो चुकी है, आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में बिल्कुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप टच करके सारी पिछली 25 क्लासें देख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों, आपके प्रश्न नंबर 2, प्रोसेसिप सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का, बबूल का, अशोक का और शमी का। देखो, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कौन से पेड़ का ये वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या दे रखा है यहाँ पर? प्रोसेसिप सिनेरिया। साथियों, प्रोसेसिप सिनेरिया खेजड़ी का ही वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष, और खेजड़ी को शमी का पेड़ भी कहते हैं, ठीक है, शमी का वृक्ष भी कहा जाता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में फिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। देखो, शमी की जगह यहाँ पर खेजड़ी भी हो सकता है, क्योंकि खेजड़ी और शमी अलग अलग नाम है लेकिन एक ही पेड़ के नाम है ये, ठीक है, खेजड़ी कह दो या शमी का पेड़ कह दो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। साथियों, इससे पहले हम यहाँ पर नोट मैंने एक लगा रखा है, किसको थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। किसको थार का कल्पवृक्ष किसको कहा जाता है? शमी को या खेजड़ी को ही थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 3 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, खेजड़ी की हरी फली को कहते हैं, क्या कहते हैं? सांगरी, खोका, लपीनी और पीलड़ी। साथियों, जो खेजड़ी की जो कल मतलब परसों वाले वीडियो में आपको कि भाई जो ये इसकी हरी फली होती है, इसकी पत्तियां होती है, सभी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब वो फली सूख जाती है तो उसको अलग नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो जो खेजड़ी की हरी फली होती है उसको सांगरी कहा जाता है, और उसकी जो फली है वो सूख जाए तो सूखी फली को फिर खोका के नाम से जाना जाता है। साथियों, सांगरी की सब्जी भी बनाई जाती है, ठीक है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 3 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। आपके चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? चौथा प्रश्न है साथियों, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1981 में, 1982 में, 1983 में और 1984 में। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भाई जो जैसे राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, फिर उसके बाद में राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, इनके कि भाई कब घोषित किए गए, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में। अगर वो ट्रिक याद है तो आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बात करते हैं खेजड़ी को राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया या फिर घोषित किया गया, वो सन है साथियों 1983 में। 1983 में ही खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब की गई? 1988 में, 1989 में, 1990 में और 1991 में।
तो पाँचवें प्रश्न का आंसर दो, कौन सा विकल्प आपके इसमें सही रहेगा। ऑपरेशन खेंजरा की बात की जा रही है साथियों। ऑपरेशन खेंजरा की शुरुआत की गई थी 1951 में। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, जो अलग अलग जो भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज है ये सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें राजस्थान जी के आती है उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है पाँचवें प्रश्न में 1951 में ऑपरेशन खेंजरा की शुरुआत की गई थी। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 6। थोड़ा सोचना प्रश्न को। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, ऊंट, भेड़िया और बाघ। साथियों राजस्थान की बात की जा रही है। अगर हम बात करें राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान के राज्य पशुओं की संख्या 2 है, एक नहीं है। ठीक है, एक नहीं है बल्कि 2 है। चिंकारा भी राजस्थान का राज्य पशु है और ऊंट भी राजस्थान का राज्य पशु है। लेकिन जो ऊंट है ये डोमेस्टिकल जो एनिमल है उसके अंतर्गत आता है, मतलब पालतू श्रेणी में राजस्थान का जो राज्य पशु है वो तो ऊंट, और जंगली श्रेणी में जो राजस्थान का राज्य पशु है वो चिंकारा। लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, तो फिर पहला भी सही रहेगा, दूसरा भी सही रहेगा। अगर प्रश्न में ऐसा होता कि पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है तो फिर आपको ऊंट करना है, और जंगली श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है तो चिंकारा करना है। कुछ भी नहीं दे रखा है तो दोनों में से कोई भी जो विकल्प में रहता है उसको आपको सही कर देना है साथियों। यहाँ पर जो देखो यूँ नहीं पूछ रहा है कि भाई पालतू श्रेणी में या अन्य श्रेणी में, तो फिर पहला भी यहाँ सही हो जाता है और दूसरा भी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न है गजेला गजेला किसका वैज्ञानिक नाम है? ऊंट का, चिंकारा का, मगरमच्छ का और सियार का। साथियों वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है गजेला गजेला, किसका है आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 7 में। तो इसका जो सही उत्तर है गजेला गजेला वैज्ञानिक नाम मगरमच्छ, सियार या ऊंट का नहीं है, बल्कि चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? गजेला गजेला है। चिंकारा जो कि जंगली श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपके प्रश्न नंबर 8। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 1981 में ये दर्जा दिया गया, 1983 में ये दर्जा दिया गया, 1982 में ये दर्जा दिया गया या 1985 में चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसके पहले हमने देखा था कि जो खेंजड़ी है उसको राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया था, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है राज्य पशु की जो कि है चिंकारा। इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया साथियों? 1981 में दिया गया। कब दिया गया? 1981 में चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। लगभग यूँ मानिए जब ये चीज़ें हो जाएगी तो लास्ट में मैं ट्रिक वापस बता दूंगा, लेकिन अभी बता दूंगा तो फिर प्रश्न हल करने का मज़ा नहीं आएगा उससे। तो चलिए यहाँ विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 है साथियों चिकारा है, यह राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, एक प्रकार का वस्त्र है और तत्वाद्य यंत्र है। तो पहली चीज़ तो चिकारा शब्द और एक शब्द आता है चिंकारा। मैंने पिछली क्लास में भी इस चीज़ को नोट करवाया था आपको कि चिंकारा तो राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन चिकारा राज्य पशु या पशु ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? ये एक तत्वाद्य यंत्र है चिकारा। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ऊपर यहाँ पर अनुस्वार लगते ही ये राज्य पशु वाला सही हो जाता, और अनुस्वार नहीं लग रहा है तो फिर वो क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। चौथा विकल्प आपके साथियों प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 10 है ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? 1983 को, 2014 को, 2015 को और 2013 को। बताओ 10वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर जो पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट, इसको राज्य पशु कब घोषित किया गया साथियों? 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके विकल्प नंबर 2। 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया, 2014 को। इसको भी मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर आप याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्रश्न
इस टेस्ट में से कम हर भर्ती में 1-2 प्रश्न आते हैं साथियों। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, इसमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को यदि पढ़ोगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको याद भी रहेगी। 2014 दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो 11वां प्रश्न है आपके, ये देखो 11वें प्रश्न को, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? बैल को, घोड़े को, ऊँट को और इनमें से सभी को। साथियों यहाँ पर आपको रेगिस्तान के जहाज के बारे में बताना है, किसको कहा जाता है। 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों? पहली चीज़ तो ऊँट जो है इनके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, जिससे रेत के अंदर वो पैर धंसते नहीं हैं, आसानी से वो रेगिस्तान में चल पाते हैं। दूसरी चीज़, ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, कई दिनों तक साथियों। और वहाँ पर जो सामान वगैरह लेने ला जाने के लिए ऊँटों का ही इस्तेमाल किया जाता है, अतः इनको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। तो आपके 12वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी है तोता, साइबेरियन सारस, गोडावन और मोर। साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछा है कि डायरेक्टली मोर पे सही कर दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा है, साइबेरियन सारस, तोता या गोडावन, इन तीनों में से एक आपका उत्तर है। तो 12वें प्रश्न में संशय खत्म करते हैं। इसका जो सही आंसर है राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावन है। थर्ड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें यूँ मान लीजिए बिल्कुल एकदम सटीक चीज़ें मिलेगी, प्रमाणिक चीज़ें मिलेगी साथियों। अगर फिर भी बाय चांस मानवीय स्वभाव के कारण कोई त्रुटि किसी प्रश्न में रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अपना स्कोर ज़रूर बता करके जाए कि कितना स्कोर आपका होता है यहाँ पर। और राजस्थान जीके की रेगुलर क्लासें मिलेगी आपको। साथियों 13वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ थर्ड विकल्प है सही आपके 12वें में। तो चलिए 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 13 है, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तोता के, साइबेरियन सारस का, गोडावन का और मोर का। ऊपर भी हमने गजेला वैज्ञानिक नाम पढ़ा है। फिर यहाँ पर हमारे सामने आया है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, मतलब ये वैज्ञानिक नाम भी आपको जो राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, फिर राज्य वृक्ष है, इनके कुछ वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। साथियों क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स ये जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है गोडावन, जो राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है गोडावन। इसका ही वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर भी सही है 13वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। तो आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1982 को, 1983 को, 1984 को और 1981 को। देखो यहाँ पर मैं वापस आपको याद दिला रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए। देखो यहाँ पर खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया था। फिर उसके बाद में हमने देखा चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया था। गोडावन जो कि राज्य पक्षी है, इसको भी 1981 में ही राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1981 में। चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है साथियों। तो मतलब 1981 में एक तो गोडावन और एक चिंकारा, दोनों को ही यहाँ पर राज्य पक्षी और राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया, आपको विशेष तौर पे याद रखना है। जबकि जो खेजड़ी है इसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। आपके 15वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, कनीर और रोहिड़ा। साथियों राजस्थान का राज्य पशु पूछा है, राज्य पुष्प पूछा है, न कि राष्ट्रीय पुष्प पूछा जा रहा है भारत का। तो आपको उसी का अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको 15वें प्रश्न में। और इसका जो सही उत्तर है, राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा है।
चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है, रोहिड़ा। विशेष तौर पे आपको इसको भी याद रखना है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शिक्षक भर्तियों में तो या अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा हो, माइनस मार्किंग होती है, तो चीज़ें कन्फर्म और कंठस्थ होना चाहिए। आपको गलत नहीं होना चाहिए। अनुमान पर आधारित आप प्रश्न अब नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो साथियों 16वां प्रश्न है आपके, रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, रेगिस्तान की खेंजड़ी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आप यूँ मानिए आपका मेन एग्जाम में तो कभी भी सही नहीं होता है लगभग। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ऊपर हमने देख लिया था, ऊँट को कहा जाता है। साथियों पहला या दूसरा विकल्प, रेगिस्तान की खेंजड़ी या रेगिस्तान का सागवान, तो रोहिड़ा को कहा जाता है रेगिस्तान का सागवान। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। बता दूं आपको कि आपके राजस्थान जीके के साथ टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी और हिंदी के भी 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 100 टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो एक सब्जेक्ट के आप यूँ मानिए 3-3 हज़ार प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे साथियों। तो निश्चित अगर तैयारी करना चाहते हो वास्तव में अंतर्मन से, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। यहाँ फर्स्ट विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। 17वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 1981 को, 1982 को, 1983 को और 1984 को। साथियों अब वो ट्रिक बताने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने राज्य वृक्ष का सन देख लिया, राज्य पशु का जो है उसका भी सन देख लिया, राज्य पक्षी का सन देख लिया, और अब राज्य पुष्प का भी प्रश्न आ गया आपके। तो यहाँ पर देखिएगा, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था 1983 में। कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 17वें में। अब इसका जो ट्रिक है वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे एक तो है आपके फूल, ठीक है, क्या है? एक तो पुष्प है, एक आपके वृक्ष है, एक आपके पक्षी है, और एक आपके क्या है? पशु है। साथियों पशु और पक्षी इन दोनों को ही 1981 में दर्जा दिया गया। पुष्प और वृक्ष, पुष्प भाई वृक्ष किस पे लगते हैं? पुष्प पर लगते हैं। ऐसा आपको वृक्ष क्या लगते हैं? पुष्प किस पे लगते हैं? वृक्ष पर लगते हैं। उल्टा हो गया थोड़ा बोलने में, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इनको तो 1981 में दर्जा दिया गया और इनको 1983 में दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। पुष्प और वृक्ष दोनों का संबंध है पशु पक्षी। पशु पक्षी पहले आए और पुष्प वृक्ष बाद में आए। 1981 में पशु पक्षी आ गए और 1983 में वृक्ष और पुष्प आ गए। ठीक है, इस प्रकार आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। 17वें में थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। आपके 18वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, 13 ताली नृत्य है, चंग नृत्य है और घूमर नृत्य है। देखो अभी लगभग यूँ मानिए राजस्थान भूगोल का आपका मैटर पूरा हो चुका है। तो बहुत ही जल्द आपको राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति है इसकी डिटेल क्लासों के साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को भी मिलने वाले हैं साथियों। बात करते हैं राजस्थान के राज्य नृत्य की। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। क्या है? घूमर है। विकल्प आपके जो 4 है साथियों, ये आपका सही उत्तर होगा। घूमर नृत्य है, यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, घूमर नृत्य के संबंध में सही है। इस नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। इसे राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और इसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं, और सभी कथन सही है। तो देखो मेन एग्जाम में क्या होता है, अगर कोई विकल्प हो सभी कथन सही है तो यूँ मानिए कि लगभग वही आपका आंसर है। लगभग 100 में से 95 प्रश्न में अगर उपरोक्त इनमें से सभी दे रखा है तो 100 में से 95 प्रश्न में वही विकल्प सही होता है। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके आपको एग्ज़ाम देना होता है साथियों, क्योंकि नॉलेज होने के बावजूद भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो रह जाते हैं, कॉमन सेंस कम लगाते हैं मेन एग्ज़ाम में। अगर बात करें घूमर नृत्य की तो इसमें बिल्कुल स्त्रियां ही भाग लेती है, इसमें पुरुष भाग इसमें नहीं लेते हैं साथियों।
इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है और नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। मतलब चौथा विकल्प आपके जो 19वां प्रश्न है, इसमें चौथा विकल्प आपके सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या पूछ रहा है आपसे। राजस्थान का राजकीय गीत है, राजस्थान का राजकीय गीत की बात की जा रही है। अंगूठी री निशानी, केसरिया वालम, हरियो रुमाल और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है जिसमें राजकीय गीत वाली चीज़ दे रखी है साथियों। तो राजस्थान का जो राजकीय गीत है उसमें आपका सही उत्तर रहेगा केसरिया बालम। इसको कैसे कहते हैं, केसरिया बालम के बाद में आओ नी पधारो मारे देश, इस प्रकार इसके आगे लाइनें होती है साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से इसको गाया जाता है, अनूठे अंदाज में। अतः यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 20 में, यही आपका सही उत्तर होगा। केसरिया बालम वाला ही जो है वो राजकीय गीत है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, केसरिया बालम किसकी प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। लैला मजनू की प्रेम कहानी से, हीर और रांझा की प्रेम कहानी से, ढोला और मारू की प्रेम कहानी से, और इनमें से कोई भी नहीं। तो वापिस इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। जो केसरिया बालम राजस्थान का राजकीय गीत है, हीर रांझा या लैला मजनू की कहानी से नहीं बल्कि ढोला मारू की प्रेम कहानी से ये गीत जुड़ा हुआ है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 22। साथियों 22वां प्रश्न है, केसरिया बालम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई। मांगी बाई ने, गंगाबाई ने, मीराबाई ने और अल्लाह जिल्ला बाई ने। यहाँ पर यूँ नहीं पूछा है कि केसरिया बालम को सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया, बल्कि पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का कार्य अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। तो 23वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य खेल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी है और कबड्डी है। साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो वो भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रश्न राजस्थान का राज्य खेल क्या है। तो राजस्थान का राज्य खेल इनमें से क्या है साथियों, आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या जो 23 है इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। कौन सा, बास्केटबॉल है। सेकंड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखेंगे साथियों। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। देखते हैं 24वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया। 1947 में दिया गया, 1949 में दिया गया, 1948 में दिया गया और 1950 में दिया गया। तो जो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, इसको राज्य खेल का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, आपको ये बताना है। तो 24वें प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1948 में। थर्ड विकल्प आपके 24 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 25 है, खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, 12 नवंबर को और 12 दिसंबर को। तो साथियों 25वें प्रश्न में आपको खेजड़ी दिवस के बारे में बताना है कि कब मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको विशेष तौर पे या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना, या फिर जो टेलीग्राम पे मैं जो PDF डालता हूँ वहाँ से आप इसके जो PDF है उनको प्रिंट निकलवा करके अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हो। साथियों खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा प्रत्येक वर्ष की 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 12 सितंबर को। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 25वें प्रश्न में। 25 ही प्रश्न लेकर आया था साथियों। तो ये आपके 26 कला से राजस्थान जीके की मैं पूरी करवा चुका हूँ। 26 कला से, जिसमें टेस्ट भी आपको मिले हैं और डिटेल क्लास भी मिली है साथियों। मिलते हैं अगली बार अगले अच्छे सीजन के साथ, नए टॉपिक के साथ और बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।